Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what are view imports and what is the concepts of view imports and why do we need view imports in ASP.NET Core. So first of all, let's discuss what is view import. So in ASP.NET Core application, the view import CSHTML file provides a mechanism to include the directives globally for Razor pages so that we don't have to add them individually in each and every page. So basically व्हाट इट डज कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम ग्लोबली हर रेजर पेजेस के अंदर यानी ज़्यादातर रेजर पेजेस के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, कॉमनली यूज़ करना चाहते हैं, लाइक वी हैव सीन के हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऐसी मॉडल है यानी ऐसा हमारा कंट्रोलर है जिसके अंदर हमें सारे एम्प्लॉई के मॉडल्स को यूज़ करना है। सो अब हमें बार बार जाके क्या लिखना पड़ता है, हमें बार बार वहां जाके पूरा नेम स्पेस लिखना पड़ता है। सो हम क्या कर सकते हैं with the help of view import file, what we can do, we can define that global directive there, and then we can use that global variable in that page. So basically हम क्या कर सकते हैं, हम इनको व्यू इंपोर्ट की मदद से जो है वो एक जगह डिफाइन करके फिर उसको अपने पेजेस के अंदर, रेजर पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ आपके पास जो कॉमनली यूज आपको डायरेक्टिव मिलते हैं, लाइक ऐड टैग हेल्पर प्रीफिक्स, remove tag helper, namespace, inject, model, using। सो ये आपके पास कुछ डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम व्यू इंपोर्ट फाइल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ हमने इसमें से कुछ डायरेक्टिव्स तो देखे हैं, जैसे कि नेम स्पेस हो गया, मॉडल हो गया, यूजिंग हो गया। तो हमें पता है कि ये नेम स्पेस क्यों यूज होते हैं। सो हम इनको आगे भी कवर करेंगे कि ये बाकी जो आपके पास ऐड टैग हेल्पर है या रिमूव टैग हेल्पर है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों यूज होते हैं। तो जनरली यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके पास ये शुरू के 3 हेल्पर हैं यानी डायरेक्टिव हैं, टैग हेल्पर प्रीफिक्स, रिमूव टैग हेल्पर, ये आपके पास बेसिकली यूज होते हैं ताकि हम टैग हेल्पर्स को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो टैग हेल्पर्स क्या होते हैं उनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि टैग हेल्पर्स क्या होते हैं, तो तब आपको समझ आएगा कि टैग हेल्पर्स क्या होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए बेसिकली ये जो 3 आपके पास नेम स्पेस, जो आपके पास 3 ये डायरेक्टिव्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है नेम स्पेस डायरेक्टरी, जिसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जनरली स्पेसिफाई करने के लिए कि नेम स्पेस हम कौन सा नेम स्पेस यूज़ करने वाले हैं, आपका जो व्यू इंपोर्ट्स है वो किस नेम स्पेस से बिलोंग करता है। और विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट डायरेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी हमने देखा है कि हमने अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन के अंदर मॉडल के डायरेक्टिव को यूज़ करना सीखा भी है। सो मॉडल डायरेक्टिव बेसिकली क्यों यूज़ होता है, ताकि हम बता सकें कि हमारा जो मॉडल है वो जो हमारा जो व्यू है वो कौन से मॉडल को यूज़ कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और डायरेक्टिव यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं यूजिंग। तो यूजिंग डायरेक्टिव बेसिकली यूज टू इंक्लूड द कॉमन नेम स्पेसिस globally so that we don't have to include the namespaces in each and every view page। सो मॉडल डायरेक्टिव की मदद से हम कॉमन नेम स्पेसिस को ग्लोबली जो है वो अपने जो है व्यू इंपोर्ट फाइल के अंदर इंक्लूड करा देते हैं ताकि हमें ईच एंड एवरी व्यू पेज के ऊपर इसको इंक्लूड ना करना पड़े। सो नाउ how we can create a view import file, that is very easy। you just have to go to your project and right click, ठीक है, और वहां पर जाके आप व्यूज के फोल्डर के अंदर एक न्यू आइटम्स जो है वो क्रिएट करेंगे। आप विंडो सर्च के अंदर रेजर लिखें, वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप रेजर व्यू इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक फाइल जो है, एक जो आपके पास जो है फाइल जो है वो इंक्लूड करा देंगे। सो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सो दिस इज द सेम एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम अभी तक वर्क करते आए। ठीक है, और इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कुछ कंट्रोलर्स भी बनाए थे, हमने जो है वो मॉडल्स भी बनाए, हमने व्यूज भी बनाए। ठीक है, तो उसी एप्लीकेशन को हम यूज करने लगे हैं, सही है। तो लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल को कवर करूँगा एंड यू कैन सी हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक कंट्रोलर बनाया था जिसका नाम था EMP कंट्रोलर। क्या नाम था,
ईएमपी कंट्रोलर, और ईएमपी कंट्रोलर के मेथड हमारे पास कंट्रोलर के अंदर हमारे पास दो मेथड थे, एक हमारा इंडेक्स का मेथड था और सेकेंडली हमारा एक डिटेल्स का मेथड था। ठीक है, तो जनरली तो जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो जो हमें आईडी रिसीव होती है वही एम्प्लॉय हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली अभी हमने कुछ डेटाबेस को इन्वॉल्व नहीं किया, तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे कोई भी आईडी पास कर रहे थे तो हमें हमेशा जो है वो ये अमजद का जो डेटा है वो ही रिसीव हो रहा था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ 4 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्रिएट किए थे। आप यहाँ से देख सकते हो हमने यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए हैं, 4 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो जब हम इंडेक्स मेथड को रन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 4 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम डिटेल्स के मेथड को रन कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली एक ही एम्प्लॉय आ रहा है। अब आते हैं इनके व्यूज़ के ऊपर। तो अगर मैं इसके व्यू पे जाता हूँ तो दैट इज़ द व्यू ऑफ यू कैन सी इट इज़ द डिटेल्स व्यू। ठीक है, आपके पास डिटेल्स का ये आपके पास व्यू आ रहा है और इसके अंदर आप देखो आपने ये वाला नेम स्पेस इंक्लूड करा, यानी आपने @model डायरेक्टिव यूज किया और यहाँ पर आके आपने बताया कि वी आर गोइंग टू यूज दैट मॉडल फॉर दिस व्यू। ठीक है, हम ये मॉडल यूज करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं इंडेक्स के व्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने ये स्पेसिफाई किया है। अब क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो एम्प्लॉय टेस्ट ऐप डॉट मॉडल्स ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपके पास बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, कभी कभार मिस टाइपिंग हो जाती है, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को फास्टर करने के लिए, इस चीज़ को जल्दी से करने के लिए और ग्लोबली हम जो है वो कुछ ऐसे मार्कअप जो हर पेज पे, अब अगर अभी तो 2 पेजेस है हमारे पास, 2 व्यू पेज है, लेट्स से आपके पास 10-20 जो है वो व्यू पेजेस हो जाते हैं, तो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी नीडिंग अ व्यू इंपोर्ट फाइल। तो अब हम हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है व्यू इंपोर्ट फाइल का। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने व्यूज के फोल्डर के अंदर और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू आइटम पे जाकर और यहाँ पर आके हम लिखते हैं रेजर। जस्ट आई विल टाइप रेजर एंड यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रेजर व्यू इंपोर्ट्स। ठीक है, आप इस पे रेजर व्यू इंपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम यही रहने देंगे अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट्स, और इस फाइल को यहाँ पर ऐड करवा देंगे। तो जैसे ही आप इसको ऐड करवाएंगे तो इस फाइल के अंदर अभी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, और ये फाइल कहाँ बनी है, व्यूज के फोल्डर के अंदर बनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि व्यू स्टार्ट से ऊपर जो है ये एक फाइल आ रही है व्यू इंपोर्ट्स। तो ये आपने कहाँ बनाई है, ये आपने व्यूज के अंदर बनाई है, व्यूज के फोल्डर के अंदर। अब आपको क्या करना है, बेसिकली जब आपने ये फाइल बना ली तो उसके बाद आपने यहाँ से ये जो नेम स्पेस है एम्प्लॉय टेस्ट ऐप मॉडल्स, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉमन नेम स्पेस को इंक्लूड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूजिंग यूज करते हैं। कौन सा डायरेक्टिव यूज करते हैं, यूजिंग। तो अभी आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ यूजिंग जो डायरेक्टिव है उसका यूजेस सिखाऊंगा, उसको कैसे यूज करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम टैग हेल्पर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह से मॉडल डायरेक्टिव को भी मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके लिखूंगा यूजिंग। अब यूजिंग के बाद हमारे नेम स्पेस यानी हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेस्ट ऐप डॉट मॉडल्स। तो मैंने इतना जो है वो आप यहाँ पर क्या कर दिया, ग्लोबली डिफाइन कर दिया कि मुझे ये पता है कि भाई हम जो है हर एप्लीकेशन के अंदर हर व्यू पेज के ऊपर जो मॉडल यूज करेंगे वो मॉडल कहाँ से आएंगे, वो इस नेम स्पेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना जो है यहाँ पर कोड कर दिया। तो अब इसका क्या फायदा होगा, अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा उसका ये बेनिफिट होगा कि अब मुझे बार बार, यानी जैसे मेरा डिटेल्स का पेज था और इंडेक्स का पेज था, उस पर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो मैंने इसको हटा भी दिया तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह सिमिलरली मैं इंडेक्स के पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी अब मैंने यहाँ पर लिस्ट, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा मैंने पास किया था, लिस्ट डेटा पास किया था, तो यहाँ पर भी अब मुझे जो है सिर्फ इस तरह से ही पास करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी अब मुझे यहाँ पर वो कॉमन जो है वो पूरा जो है ना नेम स्पेस देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो मैंने यहाँ पर व्यूज हमारा जो व्यू इंपोर्ट का, आपके पास व्यू इंपोर्ट की जो फाइल है उसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सो नाउ अगर अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिजल्ट
कंप्यूट किया था वही रिजल्ट हमारे पास एज इट इज यहाँ पर आएगा। So now I will going to write emp, have emp, and we have a method index here. So you can see okay, we are getting the employee details as expected. And if I go to the second method that was details, and you will see कि हमारे पास यहाँ पर details का जो पेज है उसका रिजल्ट भी बिल्कुल as it is यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि व्यू इंपोर्ट की मदद से हमने क्या कॉन्सेप्ट यानी क्या काम जो है यहाँ पर अचीव किया। हमने यहाँ पर यूजिंग यूज करके हमने ये कॉमन नेम स्पेस यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और अब सिर्फ मुझे बताना होगा कि मैं कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, यानी मुझे सिर्फ मॉडल क्लास यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे कंप्लीट नेम स्पेस यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो व्यू इंपोर्ट्स के अंदर आता है कि व्यू इंपोर्ट्स के अंदर जस्ट लाइक व्यू स्टार्ट आपके पास हिरारिकी होती है, यानी लेट्स से आपके पास ये व्यू इंपोर्ट फाइल आपने व्यूज के अंदर बनाई है, लेट्स से यू हैव अनदर व्यू इंपोर्ट फाइल दैट यू वांट टू स्पेसिफिकली डिफाइन फॉर द एम्प्लॉयज कंट्रोलर, तो फिर आप यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो आपके पास करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर है उसके अंदर आएंगे, ऐड करेंगे, और उसकी जो आपके पास यहाँ पे फाइल यानी उसकी जो अलग आपके पास यहाँ पर लेट्स से व्यू इंपोर्ट फाइल है उसको आप अलग से यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो व्यू इंपोर्ट फाइल यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके आप इसको मजीद हार्ड कोड कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं यूजिंग, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा मार्कअप है यानी ऐसे आपको या तो आपको कुछ टैग हेल्पर्स स्पेसिफिकली इस कंट्रोलर के व्यूज के ऊपर यूज करने हैं तो आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपको कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स जो है वो यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, यानी आपने मॉडल्स जो है वहाँ पर इसको अंदर जो है आपको स्पेसिफिक जो है वो नेम स्पेसिस यूज करने हैं, मॉडल्स इसके लिए बाइंड करने हैं, तो आप वो सारा कुछ क्या कर सकते हैं इस तरह से अचीव कर सकते हैं। लाइक आपको समझ इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर व्यू फोल्डर के लिए यानी किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए अगर आप कुछ वही इंपोर्ट्स जो है वो सेट करना चाहते हैं तो वो फिर आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप उस कंट्रोलर के स्पेसिफिक व्यू फोल्डर के अंदर जाकर वो चीज़ें स्पेसिफाई कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें आप डिफाइन करना चाहते हैं जो कि सारे व्यू फोल्डर्स जो है वो यूज करें, तो वो आप कहाँ पर डिफाइन कर देंगे, वो आप आपके पास व्यूज का जो रूट फोल्डर है उसके अंदर व्यू इंपोर्ट्स में स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अगर मैं यहाँ से ऐड करवा दूं, तो अब मैंने यहाँ पर मॉडल्स जो है वो कहाँ पर ऐड करवा दिए हैं, वो मैंने यहाँ पर ये वाले सेकंड वाले व्यू इंपोर्ट्स के अंदर ऐड करवा दिए, तो अभी भी मेरी एप्लीकेशन जो है वो एज इट इज यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, हमने व्यू इंपोर्ट्स को सीखा कि व्यू इंपोर्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।